अस्सलाम वालेकुम। अजीज तलबा, खैरियत से हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? क्या हो रहा है आजकल घर पे? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले। जब हम इस बात को यानी कि देखते हैं, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से बेशुमार ऐसे मामलात हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं और आके चले जाते हैं, तो मैं आप लोगों से ये बेहतरी की उम्मीद करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कामयाबी की उस राह पर गामजन होंगे जिस राह को आपने अपने लिए चूज किया होगा, सेलेक्ट किया होगा, मुंतखब किया होगा। और जब इंसान अपनी शख्सियत पर गौर व फिक्र करता है, नज़र दौड़ाता है, अपनी शख्सियत को जांचता है, तो उसे अपने अंदर बेशुमार कमियां और खामियां नजर आती हैं। अब चाहे वो खामियां उसमें इखलाकी लिहाज से हों या उसके किरदार के लिहाज से हों, ये तमाम तर खामियां या जो कमियां हैं जो उस फर्द या उसकी शख्सियत में मौजूद होती हैं, उसकी शख्सियत की पूरी पूरी अक्कासी करती है, उसकी शख्सियत की पूरी पूरी अक्कासी करती हुई नजर आती है। तो सबसे पहले हमें एक बेहतर तालिब इल्म होते हुए हमें अपनी उन तमाम तर खामियों को बगौर जांचना है और उन्हें दूर करने की भरपूर कोशिश करते रहना है। उन तमाम तर खामियों को क्या करना है, हमें सबसे पहले जांचना है कि वो खामियां क्या क्या हैं मुझ में और मैं कैसे उसे दूर कर सकता हूँ, और क्या वो अवामिल मुझे इख्तियार करने हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं एक अच्छा तालिब इल्म, एक माशरे में एक अच्छा फर्द, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान जाना जाने लगूं। क्योंकि जब इंसान कामयाबी को हासिल करना चाहता है तो उसके लिए एक मुसलसल मेहनत को इख्तियार करना पड़ता है। और ऊपर जो बात आपसे की गई है कि अपनी खामियों को जांचना परखना एक कामयाब इंसान की निशानियों में से, बुनियादी बातों में से बुनियादी एक खास वो नुक्ता होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर एक इंसान कामयाबी को हासिल कर सकता है, कि अपनी खामियों को किस तरीके से दूर किया जाए। जैसे जैसे इंसान की शख्सियत के अंदर से खामियां दूर होती चली जाती हैं, वैसे वैसे उसकी शख्सियत में निखार आता चला जाता है, और वो निखार उसको कामयाबी की उस दहलीज पर ले जाता है जहां पर पहुंचने के बाद वो दुनिया में एक कामयाब इंसान जाना जाता है। ये वो कुछ वो बातें थी जो आपसे, कि किस तरीके तरीके से हमने अपनी पढ़ाई के अंदर यकसुई इख्तियार करते हुए कामयाबी को हासिल करना है, चाहे वो कामयाबी दुनिया की हो, आखिरत की हो। तो उखरवी एतबार से हमें क्या करना है, वो कौन से अवामिल हैं जो हमें इख्तियार करने हैं, और दुनियावी एतबार से वो कौन सी बातें हैं एक कामयाब शख्स के अंदर जो होनी चाहिए एक स्टूडेंट के होते हुए, उसको उसके लिए बुनियादी बातें यानी कि मेहनत को इख्तियार करना है। अब चाहे वो उखरवी एतबार से हो, आखिरत के एतबार से हो या फिर दुनियावी एतबार से हो। तो आज आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट यानी कि आज की टॉपिक की तरफ। ये इसके ऊपर डिस्कस हो चुका है, इसको मैं तेजी के साथ चलूंगा लेके यहाँ पे इस टॉपिक को। नेक्स्ट, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के हवाले से एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है एलिमेंट, और कंपाउंड यानी कि मजमुआ होता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स का या फिर एटम्स का, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अंदर फिर आपसे कुछ बात की गई थी कि द फोर एंशियंट एलिमेंट, अर्थ, एयर, फायर, वाटर, ये बुनियादी वो पुराने एंशियंट एलिमेंट्स से जाने जाने वाले कुछ बुनियादी दुनिया में जो वो चीजें हैं जो कि जानी जाती हैं अर्थ, एयर, फायर और वाटर के नाम से। आगे बढ़ते हैं हम। फिर इसके अंदर हमने एलिमेंट्स के हवाले से जाना था कि एक पीरियोडिक टेबल तश्कील दी गई जिसकी बुनियाद के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बुनियाद के ऊपर। उसके अंदर ग्रुप्स और कुछ पीरियड्स कॉलम्स की शक्ल के अंदर बनाए गए, तश्कील दिए गए, फिर उनके अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखते हुए उसको अरेंज किया गया, और तकरीबन 118 एलिमेंट ऐसे दरियाफ्त हुए। उनमें से 88 एलिमेंट ऐसे थे जो कि नेचुरली अकरिंग थे, जो कि पाए गए कुदरत के अंदर।
आगे बढ़ते हैं अब हम एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में यानी कि परसेंटेज बताई गई है कि कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंट में यूनिवर्स में मौजूद है मैटर की शक्ल के अंदर। तो इसके अंदर बताया बताया गया है पहले पॉइंट में, इन आवर यूनिवर्स हाइड्रोजन मेक्स अप 75 ऑफ ऑल मैटर, हीलियम मेक्स अप अबाउट 20% विथ ऑक्सीजन बीइंग द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। इसी तरीके से ऑल ऑफ अदर एलिमेंट्स आर द रिलेटिवली रेयर इन द यूनिवर्स। बेटा एक मिनट रुकिएगा। आपके सामने स्क्रीन आ रही है बेटा? यस लिख के रिप्लाई कीजिए फौरन। ठीक है बेटा। अच्छा अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर बात हो चुकी थी एलिमेंट्स इन द अर्थ, यानी कि फिर उसके अंदर बुनियादी के एलिमेंट्स जो कि अर्थ के अंदर पाए जाते हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए। द अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट 46.6%। इसी तरीके से दूसरे यानी कि सेकंड सिलिकॉन है, सेकंड मोस्ट यानी कि अबंडेंट एलिमेंट एल्युमिनियम है, फिर सोडियम है, मैग्नीशियम है, और इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। अब इसके अंदर ये बात हमें पता होनी चाहिए कि एलिमेंट्स क्या है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर यानी कि फॉर्म होती है जिसके अंदर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल हैज डेफिनेट प्रॉपर्टीज एंड इज द सेम all throughout. Elements are the simplest pure substance. They cannot be broken down into simpler substances without losing their identity. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बात हो चुकी है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाह। एलिमेंट्स एंड द एटम्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element that has the properties of that element is called an atom. Atom is the building blocks of matter. Atom of the same element are alike. Atom of different elements are different. ये बात इसको समझाया गया था इस पॉइंट को। Chemical symbols, shorthand way of representing the elements, usually one or two letter. आमतौर पे यानी कि सिंगल और डबल लेटर्स के जरिए से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। जैसे कार्बन के लिए सी, कैल्शियम के लिए सी ए, ये टू लेटर आएगा अल्फाबेट के अंदर, कैपिटल के अंदर सी और स्मॉल में ए है। इसी तरीके से क्लोरीन के लिए सी एल है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कुछ यहाँ पर फिर आपको एलिमेंट्स के नाम और उसके सिंबल्स दिखाए गए हैं। गोल्ड है ए यू, ऑरम इसका लैटिन नाम है, सिल्वर है ए जी, आर्गेंटम लैटिन नाम है इसका, आयरन एफ ई, फेरम इसका लैटिन नाम है, मरकरी एच जी, हाइड्रोगायरम इसका लैटिन नाम है। अब बात करते हैं हम कंपाउंड्स की। तो आज के टॉपिक के हवाले से यानी कि कंपाउंड्स के हवाले से इस बात से हमें आगाह होना चाहिए कि ये अनासिर ही हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम तर मुरक्कबात यानी कंपाउंड को वजूद दिया कि एलिमेंट्स से मिलके ही कंपाउंड्स बनते हैं। जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के मिलते हैं आपस में तो क्या एक नई यानी कि प्योर सब्सटेंस बना देते हैं, जो कि बनती किससे, एलिमेंट से बनती है, एक या एक से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा एटम्स मिलते हैं आपस में डिफरेंट टाइप से, तो फिर जाके कंपाउंड्स बनते हैं। अब चाहे वो एक से यानी कि बड़े मजमुए की शक्ल में हो, जैसे कि पानी है आपका एक बहुत बड़ा मजमुआ, एक बहुत बड़ा जखीरा है, यानी कि वो हमें कंपाउंड की शक्ल में मिलता है। तो पानी का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, H2O, यानी कि इसमें दो डिफरेंट एटम्स आपस में मिले हुए हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि एटम्स की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स की तादाद, हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स दो हैं और ऑक्सीजन एक है। जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलते हैं तो फिर जाके एक केमिकल सब्सटेंस यानी कि कंपाउंड की शक्ल में
एक चीज तरतीब पाती है जिसे हम कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से बेशुमार कंपाउंड्स हैं, जैसे H2 है, O है, NaCl है, ग्लूकोज है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, ग्लूकोज C6H12O6, सोडियम क्लोराइड आपका नमक है। अच्छा, इसके अंदर इसी तरीके से अनलाइक एलिमेंट कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। अनलाइक एलिमेंट्स जो जो होते हैं, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन। तो कंपाउंड्स ब्रोकन डाउन होता है टू सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। तो यानी कि कंपाउंड्स को जब एनर्जी दी जाती है तो वो टूट सकता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है ये। इसी तरीके से दिस कैन हैपन थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। तो ये किसमें मुमकिन है? आपको नाम बता दिया मैंने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन होता है, उसके अंदर ये चीज मुमकिन है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, कंपाउंड्स के हवाले से। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट दैट मेक अप अ कंपाउंड आर ऑफन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इटसेल्फ। जैसे नीचे आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, एक अलग इसकी नेचर है, यानी कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसी तरीके से क्लोरीन जो है एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, इधर क्लोरीन भी और सोडियम भी, ये एक पॉइजनस गैस है। जब आपस में दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है यहाँ पर, एक हाईली रिएक्टिव मेटल और एक पॉइजनस गैस है, तो दोनों जब अब मिलते हैं आपस में तो एक कंपाउंड बनता है स्टेबल साल्ट। अब जो ऊपर जो हमें प्रॉपर्टीज नजर आ रही थी, अब नीचे जब हम इसे देखते हैं तो टोटली तौर पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो चुकी होती है टेबल साल्ट की। अब टेबल साल्ट के हालत सोडियम क्लोराइड को जब हम देखते हैं तो एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ हमें नजर आता है ये। तो ये इस पॉइंट के अंदर बात समझाई गई है। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मॉलिक्यूल क्या है? कंपाउंड आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स किससे मिलते हैं, बनते हैं, यानी कि मेड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। मॉलिक्यूल इज टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड। यानी कि मॉलिक्यूल जब बनता है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकली तौर पर आपस में मिलते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर बात समझाई गई है, वाटर के अंदर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं, एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टुगेदर, जब और एक ऑक्सीजन का एटम होता है, जब आपस में मिलते हैं टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो फिर वो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं H2O का। यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल की भी शक्ल है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल कंपाउंड होने के साथ साथ एक मॉलिक्यूल भी है। ये बात ध्यान में रखिएगा, अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट होते हैं तो वहां वो चीज जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल को भी यानी कि रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएगी। A molecule is the smallest particle of a compound that has all the properties of that compound. ये बात ऊपर आपसे की, वही बात नीचे आई है। जस्ट एज ऑल एटम्स ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट्स आर अलाइक, ऑल मॉलिक्यूल ऑफ अ सर्टेन कंपाउंड आर अलाइक। जिस तरीके से एक एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम, जैसे कार्बन के अंदर कार्बन के एटम्स हैं एक जैसे होते हैं, इसी तरीके से एक कंपाउंड के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी अलाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, केमिकल फार्मूला। यानी कि केमिकल फार्मूले से क्या मुराद है? मुख्तलिफ एलिमेंट जब केमिकली तौर के ऊपर आपस में रिएक्शन करते हैं तो केमिकल फार्मूले को वजूद देते हैं। अब इसी के हवाले से अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंपाउंड्स, एक यानी कि एक मुख्तसर एक तरीकेकार, एक मेथड है जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है कंपाउंड्स को। इफ केमिकल सिंबल्स आर द लेटर्स दीज आर द वर्ड्स। यानी कि अगर केमिकल सिंबल्स यानी कि कुछ लेटर्स के साथ वर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट हो, जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है NH3 अमोनिया, केमिकल फार्मूला है अमोनिया का NH3। इसी तरीके से C3H7OH रबिंग अल्कोहल, ये केमिकल फार्मूला है C3H7OH रबिंग अल्कोहल का। इसी तरीके से समटाइम्स द फार्मूला रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। यानी कि बाज दफा क्या होता है कि फार्मूला रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल, एक सिंगल एलिमेंट के मॉलिक्यूल को। इसी तरीके दीज आर कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। दिस इज हाउ दैट एलिमेंट इज नेचुरली फाउंड। यानी कि नेचुरली तौर पर जो एलिमेंट्स फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो पाए जाते हैं आपस में मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर। यानी कि दो एटम्स मिलते हैं तो फिर एक मॉलिक्यूल बनता है। तो एग्जिस्ट होने की जो वजह बनती है उसकी मॉलिक्यूल होती है, वो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स की शक्ल में नहीं पाए जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर जैसे O2 ऑक्सीजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस,
आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। केमिकल फार्मूला। सबस्क्रिप्ट्स आर यानी कि आर स्मॉल नंबर्स यूज इन केमिकल फार्मूलाज। दे आर रिप्लेस टू द लोअर राइट ऑफ द केमिकल सिंबल्स रिप्रेजेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जैसे कि नीचे आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, CO2 एक केमिकल फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसके अंदर एक एटम तो कार्बन का है एंड दो एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। इसी तरीके से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, दो एटम इसके अंदर हाइड्रोजन के हैं और एक एटम किसका है इसमें, सल्फर का, और चार एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, ये थी आज की हमारी अच्छा कुछ इसके अंदर आपसे बेटा आज की हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के हवाले से थी। आज डिटेल में कंपाउंड्स को डिस्कस किया गया, तो इसके अंदर एलिमेंट्स को भी जाना समझे हमने और कंपाउंड्स को भी हमने देखा अच्छी तरह से डिटेलिंग के साथ। तो इसके अंदर अब हम आगे चल के कुछ होम टास्क है, आपको सिर्फ काम क्या करना है वो तवज्जो के साथ सुनिएगा आप। क्या आप लोगों ने घर पे जो काम करना है वो ये करना है, एक तो आपने जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद ऐसे 10 एलिमेंट जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स आपने क्या करने हैं, लिखने हैं। जो हमारे सराउंडिंग यानी कि सराउंडिंग में एलिमेंट्स जो मौजूद हैं, अब वो किसी भी शक्ल के अंदर हो, आपको पता होना चाहिए उसका कि किस शक्ल में वो पाए जाते हैं। तो आपने उन एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स को क्या करना है, लिखना है, नोट डाउन करना है अपने रजिस्टर्स के ऊपर। इसी तरीके से आपने दूसरा काम क्या करना है, ऐसे यानी कि 10 केमिकल कंपाउंड्स जो कि हमारे घर के अंदर हमारे इर्द गिर्द यानी कि मौजूद है हमारी सराउंडिंग के अंदर, उन एलिमेंट यानी कि कंपाउंड्स के यानी कि नाम और उनके फार्मूलाज के साथ, उनके जिस तरीके से एलिमेंट उनके सिंबल्स के साथ आपने लिखना है, इसी तरीके से कंपाउंड्स और उनके फार्मूलाज को भी आपने इसी तरीके से क्या करना है, लिखना है, नोट डाउन करना है और उसको अपने रजिस्टर के ऊपर फेयर करना है। जब आपसे रजिस्टर मंगवाए जाए तो उसके अंदर ये काम आपका होना चाहिए। अब कंपाउंड्स के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन तकरीबन आपको दी जा चुकी है, आपने इसको अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन करना है, लिखना है। और ये जब आपसे आपके टर्न आएगा, आपको जो बुलाया जाएगा, तो रजिस्टर के साथ आप अपना ये काम लेकर जाएंगे और लेकर आएंगे, चेक कराएंगे बाकायदा तौर के ऊपर। और इसी तरीके से वर्कशीट्स वगैरह भी अभी बच्चे जो आए थे उन्हें दी गई है, जो बच्चे नहीं आए उन्हें भी वर्कशीट्स केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, मैथ्स की और दीगर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी दी जाएंगी। तो तमाम बच्चे जो आज नहीं आ सके कोशिश करें पहुंचे भी। क्लास का टाइम यहाँ पर बस हम इसको वाइंड अप करेंगे, आगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आखिर में बस आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।